कृतिका और पायल शॉपिंग करके घर जा रही होती हैं। हमारे तो अब फुल मज़े हैं यार। हम दोनों की ससुराल बिल्कुल एक साथ जो हैं, शादी के बाद भी रोज़ मिल पाया करेंगे हम दोनों तो। तुझसे कहीं ज़्यादा मज़े तो मेरे हैं बहन, क्योंकि मेरा ससुराल बहुत ही अमीर है और उनका बहुत बड़ा मकान भी है। लेकिन तेरा ससुराल भी गरीब है और मायका भी गरीब है। पर तू टेंशन ना ले, मैं अपने पति के पैसों से रोज़ तुझे मॉल घुमाने लेके जाया करूँगी और हम वहाँ पर मैकडॉनल्ड्स खा लिया करेंगे। क्यों, ठीक है ना? दोनों दोस्त यूं ही बातें करती रहती हैं। समय गुजरता है और दोनों की शादी हो जाती है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, उन्हें यह पता चल जाता है कि दोनों की सास देवरानी और जेठानी हैं और बंटवारे के बाद वे अलग अलग रहती हैं। एक दिन वे देखती हैं कि दोनों की सास आपस में लड़ रही हैं। अरे क्या फायदा तेरे इतने अमीर होने का है जो अपने बहू बेटे की शादी की खुशी में ही अपने देवर देवरानी को शादी में ही ना बुलाए। हाँ तो क्या हुआ, हूँ मैं अमीर और कंजूसी कर कर के ही अमीर हूँ। तेरी तरह यूँ पैसे खर्च खर्च के गरीबों वाली जिंदगी तो नहीं जी रही ना। और तुम भी तो लौंडे की अच्छी सी शादी करके अपने जेठ जेठानी को बुला सकती थी। तूने भी तो अपनी बेटी बेटी की शादी में नहीं बुलाया। हाँ, तो मैं खुले दिल वाली हूँ, तुम्हारी तरह यूँ एक-एक रुपए सोच कर अपनी ज़िंदगी नहीं ऐसे जी रही। अच्छा खाती हूँ, अच्छे से रहती हूँ, खुले दिल वाली हूँ। काफी देर तक दोनों में लड़ाई होती रही। सॉरी कृतिका, तुम भी सोचती होगी कि यहाँ बड़े ही आपस में लड़ते रहते हैं। जहाँ दोनों को प्यार से रहना चाहिए, वो बस एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। तुम ये देखकर अपना रिश्ता कभी भी अपनी दोस्त पायल से ना बिगाड़ना, ठीक है ना? आज दोनों की पहली रसोई होती है। पायल किचन में जाती है तो कविता उससे कहती है। बहू, आज ज़्यादा खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। घर में हम 4 ही तो जन हैं। तू बस दाल-चावल बना ले और मीठे में हलवा बना लेना। और हाँ, घी थोड़ा कम लेना हलवे के लिए, क्योंकि हम ज़्यादा खाना बर्बाद नहीं करते। पर माँ जी, आज तो पहली रसोई है मेरी, तो वैसे तो बहुत कुछ बनाना होता है, कुछ बढ़िया स्पेशल, और मुझे सब बनाना भी आता है। हाँ, तो बन तो रहा है स्पेशल हलवा। वो हम लोग हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखते हैं और डाइटिंग भी करते हैं, तो ज़्यादा ऑयली नहीं खाते। जहां कविता अपनी बहू को कम और सादा खाना बनाने को कहती है, वहीं कृतिका की सास शांति उससे कहती है। ले बहू, तेरी पहली रसोई के लिए सारा राशन मैं कल ही ले आई थी। इसमें सारी अच्छी चीज़ें जैसे ड्राई फ्रूट्स, घी, पनीर, सब्जियां सब है। और तेरा जो मन है वो बना। छोले भटूरे, पनीर बिरयानी, हलवा पूरी, मीठे में खीर। ठीक है ना मेरी बच्ची? और कुछ मदद चाहिए हो तो मुझे आवाज़ देना, ठीक है ना? कृतिका ये देखकर बहुत खुश होती है कि चाहे वो गरीब घर में आई हो, लेकिन उसकी सास ने उसका ये दिन खास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कविता अपने पति को फोन करती है। वो सुनिए जी, आज तो ज़रा जल्दी आ जाना काम से। आज अपनी बहू की पहली रसोई है, उसे शगन भी देना है। मैं सोच रही हूँ कुल 1100 रुपए ठीक रहेंगे क्या? मुझे तो ज़्यादा लग रहे हैं। अरे! अब मैं क्या बताऊँ, जब तक अच्छी खासी कमाई नहीं हो जाती आज दुकान में, मैं दुकान से हिल भी नहीं सकता। तुम बहू को बोल देना कि ससुर जी को आने में लेट हो जाएगा और जब तक रात हो जाएगी तब तक सब सो चुके होंगे। मैं तभी आ जाऊँगा घर और इसी बहाने शगुन फिर कभी दे दूँगा बहू को। तुम अभी कुछ ना देना उससे। अच्छा चलो ग्राहक आया है, मैं बाद में बात करता हूँ। कविता को उसके पति की ये बात पसंद आई, क्योंकि अब बहू को पैसे नहीं देने पड़ेंगे। कुछ देर में दोनों बहुएं खाना बनाकर लाती हैं। देख रही है ना रीना, तेरी भाभी ने कितना अच्छा खाना बनाया है हम सबके लिए। माँ बस बातें ही करती रहोगी क्या? हाँ कृतिका, आ जाओ बैठ जाओ। तुम थक गई होगी इतना सब कुछ बना के। दूसरी ओर खाना खाते हुए सौरभ अपनी माँ से कहता है। माँ, अभी तक पापा नहीं आए हैं, हमें उनका इंतजार करना चाहिए। और आज तो पायल की भी पहली रसोई है, उसे तो गिफ्ट मिलना चाहिए आपसे और पापा जी से। वो क्या है ना, तेरे पापा का फ़ोन आया था शाम को और उन्होंने कहा था कि आज दुकान पर बहुत काम है और उनको आने में देर हो जाएगी। मुझे तो लगता है जब तक वो आएँगे तब तक तुम सो चुके होगे। और रही बात पहली रसोई का गिफ्ट, पायल तो अब हमारे घर की है। वो जब मर्ज़ी हमसे गिफ्ट ले कि उससे ही कहा ना पायल बेटा। अगले दिन वो दोनों दोस्त घर के बाहर एक दूसरे से मिलती हैं और अपनी पहली रसोई के बारे में बातें कर रही होती हैं। पायल, कैसी है तू? पहली रसोई कैसी रही? मुझसे तो सब बहुत खुश थे। मैंने रसोई में छोले भटूरे, पनीर सब्ज़ी और आलू पराठे और दूध बादाम की खीर बनाई। माँ ने मुझे एक साड़ी और 5100 रुपए शगुन भी दिए। अरे क्या कहूँ मैं कृतिका, मेरी सास तो एक नंबर की कंजूस है। पहली रसोई में ही मुझसे सिर्फ दाल चावल और हलवा बनवाया। कहा कि 4 ही तो लोग हैं, उसमें भी ससुर जी नहीं थे। और शगन की तो तू बात ही छोड़,
मुझसे कहा कि पायल तो घर की ही है, जब मर्जी लेगी हमसे गिफ्ट। तेरे मजे हैं कृतिका, मुझसे अच्छा तो तेरा ससुराल है। कम से कम अच्छा स्वादिष्ट खाने को तो नसीब हुआ। कृतिका की सास उन दोनों की बातें सुन लेती हैं और फिर कृतिका, वो मैं पायल की बात सुन रही थी, बेचारी उस पर मुझे बड़ा तरस आ रहा है। तू एक काम कर, तेरी पहली रसोई का खाना तो अभी भी काफ़ी पड़ा है, तो उसके लिए थोड़ा-सा पैक करके ले जा और उसे दे जा। वो भी बहुत खुश हो जाएगी और उसकी सास को भी पता लगना चाहिए कि हम गरीब ज़रूर हैं, लेकिन खाते-पीते करके हैं। कृतिका थाली लेकर पायल के घर में जाती है। वहीं सोफे पर उसे पायल और उसकी सास बैठी नजर आती है। अरे कृतिका बेटी, कैसी हो तुम? बहुत बहुत बधाई शादी की बेटा, और पहली रसोई के लिए भी बधाई हो। कैसे आना हुआ? अपनी दोस्त को मिलने आई हो? जी, नमस्ते ताया जी। जी, वो सासू माँ ने कहा था पहली रसोई का खाना भिजवाने को। वो पायल का बड़ा मन था मेरे हाथ का खाना खाने को। तो मैंने सासू माँ को कहा और उन्होंने ही भिजवाया ये सब पायल के लिए। पायल बेटी, तुम्हें हम क्या अपने घर में कुछ खाने से रोकते हैं, या किसी चीज की कोई कमी रखी है तो तुझे पड़ोसियों का खाना खाने की जरूरत पड़ रही है? हैं? आ, मैं ऐसा कुछ नहीं है माँ जी, वो तो अरे नहीं, नहीं ताया जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो इसको मेरे हाथ के छोले-भटूरे बहुत पसंद है बचपन से। मैं तो सिर्फ़ इसीलिए। कृतिका वहां से उदास होकर चली जाती है और सास को जाकर सब बता देती है। सास ये सब सुनकर गुस्से में आ जाती है। वहीं कविता अपनी बहू पायल को अच्छे से डांट लगाती है और कहती है, देख लिया ना बहू तूने, आज सुने हमारे घर की बात बाहर की तो बेइज्जती हमारी ही हुई ना। माँ, तुम्हें पायल को नहीं डांटना चाहिए। भला इसमें इसकी क्या गलती है? कविता अपने बेटे को बीवी की तरफदारी करते देख गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक और गरीब घर में कृतिका का पति अपनी कमाई अपनी माँ को दे देता है और खर्च के लिए खुद वो थोड़े से पैसे उसमें से अपनी बहू को दे देती है। वहीं दूसरी ओर अमीर घर में कविता अपने पति और बेटे से कमाई लेकर सीधे लॉकर में रख देती है। पायल ये देखकर बहुत उदास हो जाती है और अपनी कंजूस ससुराल में बिल्कुल खुश नहीं रह पाती। बाजार में दोनों दोस्त एक दूसरे से मिलती हैं और पायल को उदास देखकर कृतिका बोली, अरे पायल, तेरा मुँह क्यों उतरा हुआ है इतना? देख तो ज़रा, मैं अपने लिए नई साड़ी लेकर आई हूँ। वो करवा चौथ आने वाला है ना, तो माँ जी ने कहा कि जो मन है ले लो। कृतिका की बात सुनकर पायल को अपनी सास पर बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन पायल अपनी सास से कहती हैं, माँ जी, वो वॉशिंग मशीन लगता है खराब हो गई है, इसका स्विच ऑन ही नहीं हो रहा। हमें नई मशीन लेनी पड़ेगी, क्या आज हम मॉल में जाकर देख कर आए? आजकल तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी आने लग गई है। ना ना बहू, इसको तो मैं कुछ दिनों में तेरे पापा को कहकर ठीक करवा दूंगी। भला नई मशीन क्यों लेनी? ये पुरानी मशीनें कभी खराब नहीं होती, बस थोड़ी बहुत मरम्मत की जरूरत होती है इनको। तू एक काम कर, तब तक तू छत पर हाथ से कपड़े धुले और सुखा भी। हम चार ही तो जन हैं, कितने ही कपड़े होते हैं। पायल सारे कपड़े धोकर छत पर सुखा देती है और नीचे अपनी दोस्त को सास के साथ फिर से बाजार जाते हुए देखकर उसे बहुत जलन होती है। वो यही देखकर नीचे जाती है और अपनी सास को कहती हैं, वो माँ जी, करवा चौथ आने वाला है, तो मैं सोच रही थी क्यों ना आप और मैं शॉपिंग करने बाजार जाएं और साड़ी वगैरह खरीद कर आए। बहू, तेरी शादी को तो 1 महीना भी नहीं हुआ है। तू अपने घर से कितने सारे कपड़े लाई थी। भला अभी ही नए कपड़े लेने की नौबत क्यों आ गई? तेरे सारे कपड़े खत्म हो गए क्या? मैं तुझे करवा चौथ पे सरगी जरूर देने वाली हूँ, वो शगन होता है। लेकिन याद रख, इन पैसों को जोड़ेगी तो कल को तेरे ही काम आएंगे। हमारा सब कुछ भी तो तेरा ही है ना बहू। कविता की बात सुनकर पायल को बहुत बुरा लगता है और वो मन में सोचती है, ओफो, इस औरत ने तो ना खुद जीना है और ना मुझे जीने देना है। भाई सब कुछ ऊपर ही लेके जाएगी अपने साथ। कुछ दिन और बीत जाते हैं। वहीं सौरव की कमाई अब घर के खर्चों से कम होने लगी थी और अपनी माँ को समझाता है, ना तुम थोड़ा तो ध्यान रखा करो घर के खर्चों का, थोड़ी बहुत बचत भी कर लिया करो। अभी इसी महीने की सैलरी को आने में 2 और हफ्ते बाकी हैं और आप कह रही हो कि सारे पैसे खत्म हो गई। ऐसे कैसे? हाँ तो बेटे, एक काम करना तू, अगर तू शहर जा सकता है तो वहाँ चला जा। वहाँ तुझे दुगनी सैलरी मिलेगी और शनिवार रविवार को वापस घर आकर रह लिया करना। इसी बहाने हमसे मिल भी लिया करेगा और पैसे भी थोड़े ज़्यादा कमा लेगा। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। अब तो शायद शहर जाकर ही बात बनेगी।
ये सब देखकर कृतिका को बहुत बुरा लगता है, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे थे कि अपने पति को रोक नहीं सकी। वहीं दूसरी ओर पायल के पति को अपने काम के स्ट्रेस के कारण बुखार आ जाता है और कई दिनों तक ना ठीक होने पर भी उसे हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ता है। वहीं ससुर कविता से कहता है, कविता, ना जाने भगवान हमारे बेटे को कब तक ठीक करेंगे। कितने दिन हो गए हैं हॉस्पिटल में, लेकिन उसका बुखार ही नहीं उतरने को आ रहा। वहाँ दुकान में भी ग्राहक कम हो गए हैं। अब हॉस्पिटल के बिल्स और घर के खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं। भला क्या करें हम? पापा, आपको वापस दुकान में जाना चाहिए। मैं हूं ना हॉस्पिटल में इनका ध्यान रखने के लिए। बहू ने सही कहा, आपको दुकान में ध्यान देना चाहिए, वहीं से हमारा खर्चा पानी भी तो आता है। अब हमारा बेटा तो काम नहीं कर रहा, उसके ऑफिस से भी फ़ोन आया था। उन्होंने कहा क्योंकि वो इतने हफ्तों से ऑफिस नहीं आया, उसको नौकरी से निकाल दिया गया है। लेकिन चिंता ना कीजिए, मेरे पास लॉकर में कुछ पैसे जमा हैं, जो मैंने काफ़ी सालों से जोड़ कर रखे हुए थे। हॉस्पिटल के खर्चे के लिए वो काम आ जाएंगे। और बहू, मैं घर जाकर खाना भिजवा देती हूँ। तू भी कितने दिनों से यहीं पर इसकी सेवा कर रही है, ठीक है ना? पायल को अपनी सास की बचत करने की आदत आज काम आती नजर आई और सास का ये बर्ताव देख उसे बहुत अच्छा लगता है। कुछ दिनों बाद पायल का पति ठीक होकर अस्पताल से घर लौट आता है। अब क्योंकि सुमित के पास अब कोई जॉब नहीं थी, तो वो सोच सोच कर परेशान रहने लगता है। ये बात पायल अपनी दोस्त कृतिका को बताती है। कृतिका, तुम अपने पति के बिना कैसे रह रही हो? कितने दिन हो गए हैं, वो घर नहीं आया ना? हाँ पायल, हर दिन सोचती हूँ कि कब वो लौटेंगे। अब तो वो शनिवार और रविवार रहने भी नहीं आ पाते। काश कुछ ऐसा होता कि उन्हें गांव से जाना ही ना पड़ता और गांव में ही अपना कुछ छोटा मोटा काम करते। तू बता, सुमित जी की प्रॉब्लम वो कैसे सॉल्व करेगी यार? उनको जब भी देखा काफ़ी परेशान नजर आते ही देखा। तूने कितना अच्छा आइडिया दिया है कृतिका, जिससे हम दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अच्छा, लेकिन वो कैसे? ये तूने अभी कहा ना कि काश कुछ ऐसा हो जाए जिससे गांव से किसी को भी जाना ना पड़े और अपना कुछ काम हो। तो सौरभ जी और मेरे पति अगर दोनों गांव में ही कुछ काम खोलें, जैसे छोले भटूरे का ठेला। यहाँ गांव में तो छोले भटूरे मिलते भी नहीं हैं। तू और मैं खाना बना दिया करेंगे और हमारे पति रोज ले जाकर बेचा करेंगे। जो कमाई होगी वो आधी आधी बांटेंगे, जिसमें ना हम ज्यादा कंजूसी करेंगे ना ज्यादा खर्चा। कुछ बचत करेंगे और कुछ खर्चा करेंगे, जिससे जीने में भी मजा आए यार। क्योंकि मैंने ये देख लिया है, ना ज्यादा कंजूस रहकर जीवन जी सकते, ना ही ज्यादा दिलदार होकर। बता, कैसा लगा आइडिया? वाह पायल, तेरा ये आइडिया सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे पक्का यकीन है कि हम दोनों के पति इस आइडिया को सुनकर बहुत खुश होंगे। दोनों अपने पतियों से बात करती हैं और सौरभ वापस गांव आ जाता है। अब दोनों दोस्त मिलकर खाना बनाती हैं और उनके पति ठेला लगाकर बेचते हैं। गांव में काफी लोगों को उनका ये खाना पसंद आने लगा, जिससे उनकी काफी कमाई होने लगी और वे एक बहुत बड़ा घर गांव में ही खरीद लेते हैं। अब सब मिलकर रहते हैं। ये सब देखकर दोनों देवरानी जेठानी अपना सबक सीख लेती हैं और एक दूसरे से वापस रिश्ता जोड़ लेती हैं। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखिए। कुछ लकी दोस्तों के नाम हम अपनी अगली वीडियो के कैरेक्टर्स के लिए चुनेंगे। सोचिए, अगली कहानी का हीरो या हीरोइन आपके नाम से हो सकता है। और हाँ, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।